10-20 में से कोई एक आदमी होता है जो समझ पाता है कि वो सुन भी नहीं रहा है। आपको यहाँ बैठ के कुछ समझना नहीं है, सिर्फ सुनना है। और ये बात मैं और कैसे बोलूं, मैं इससे ज्यादा इसको एलिमेंट्री तरीके से नहीं बोल सकता। इट हैज बीन ब्रोकन डाउन टू द मोस्ट एटॉमिक यूनिट नाउ। इससे नीचे मैं इसको और सरल नहीं कर सकता। आपको सिर्फ सुनना है, पर वो जो सिर्फ सुनना है वो वही होता है 20 में से एक आध आदमी के साथ ही होता है, वो भी कभी कभी हम सुनने के नाम पे कुछ और कर रहे होते हैं। बट सर, जैसे आप कहीं किसी भी जॉब में हैं, कहीं कुछ प्रोफेशन में हैं, और आपसे आपकी एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो रही है, उसमें आपको बहुत सारी मेंटल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं सुनने के साथ। ना करें, वहाँ करो, वहाँ करें। बुद्धि और किस लिए है? विवेक का क्या अर्थ है? सुबह से विवेक की बात 2-4 बार हो चुकी है। विवेक माने क्या? अनित्य को नित्य से। ये जानना कि क्या नित्य है क्या अनित्य। अनित्य के साथ अनित्य वाला व्यवहार करो, और जो नित्य है उसके साथ नित्य वाला व्यवहार करो। वहां तुमसे थोड़ी कहा जाता है कि चुपचाप समाधि की तरह बैठ जाओ। वहां तो करो, बहसबाजी करो, जो भी तुम्हें अपनी जुगत लड़ानी है लगाओ। पर ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कहां पर वो चालाकियां समर्पित कर देनी है। सफल हो जाए। एनालिसिस नहीं होना चाहिए। करके देखोगे तो पता चलेगा कि वो काम का नहीं, कहीं कहीं पर वो काम का नहीं है। आप माँ हैं, छोटा बच्चा ऐसे ऐसे उंगली चला रहा था, आप उसके ऊपर झुकी हुई हैं, तो ऐसे 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 उसका आप एनालिसिस कैसे करोगे? और एनालिसिस नहीं किया तो कुछ बिगड़ गया था क्या? एनालिसिस करोगे तो बहुत कुछ बिगड़ेगा। क्या बिगड़ेगा? वो मौका बीत जाए, वो क्षण ही सब कुछ था, वो बीत गया। उसके बिना भी थिंग रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर क्यों करनी है? ताकि एल्बम बना के बाद में देख सको। बाद में देखने को की ख्वाहिश क्यों रह जाती है? क्योंकि अभी जो है, हाँ, अभी जो है उससे बच सको। ठीक है, ये बात। अब यहाँ पर इतनी फोटो वगैरह खींचने लग गई हैं, कैमरा लेके पर्दे के पीछे बैठा है, बीच बीच में लेंस निकालता है बीच में से। आज से 4 या 5 साल पहले तक अद्वैत में, संस्था में कैमरा वर्जित था। मोबाइल से भी फोटो नहीं खींचते थे। आपको शुरू के जो कैंप हुए थे उनकी फोटो मिलेंगी ही नहीं। ये तो काम की आवश्यकता है कि अब इतनी फोटो खींचने लग गई है। नहीं तो पहले बहुत स्पष्ट था इस बारे में, मौजूद रहो, सुनो गौर से, फोटो वगैरह मत खींच लेना। घूमने फिरने खूब जाते थे, अभी जितना सब जाते हैं फाउंडेशन के लोग घूमने फिरने, इससे ज्यादा जाते थे पहले। तो ये काम कम था, समझ आता था, चलो कहीं भी चलो। कैमरा नहीं, कैमरा बिल्कुल भी नहीं। पहाड़ के सामने खड़े हो, पहाड़ को पियो, उसकी फोटो मत खींचो। फिर आपने जो भी कहा सुनो गौर से, तो गौर इज नॉट, हम आमतौर पे जैसे सुनते हैं उसमें बिखराव होता है। गौर से सुनने का अर्थ है एक बिंदु होके सुनना, और उस एक बिंदु का नाम एकाग्रता नहीं है, आत्मा है। एक बिंदु होकर सुनना। देखो, उसके बारे में बहुत सोचने या जानकारी देने से नहीं, बस सुनो। बहुत जानकारी लेकर के उसको नहीं जान पाओगे। मुझे ने बहुत खूबी से कहा है कि आत्मा का ज्ञान बहुत सुनने वालों को नहीं मिल जाता, बिल्कुल नहीं मिल जाता। 3 उन्होंने कोटियां कही हैं। जिनके बल नहीं होता उन्हें नहीं मिलता, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको पढ़े लिखे होने के कारण ही नहीं मिलता,
और जिन्होंने बहुत सुन लिया वो ये ना सोचे कि बैठ करके सुन भर रहे हो तो मिल जाएगा। ये चीज दूसरी है। ये घटना करीब करीब आपकी बेहोशी में घटती है। आप बस इतना कर सकते हो कि भीतर बड़ी उत्कंठा रहे, अपनी प्यास को निखार दो। जब नहीं सुन रहे हो उस समय पर सुनने की तैयारी में लगे रहो, फिर जब सुनने की घड़ी आएगी तब सुनना हो जाएगा। आज एक सज्जन आए थे, मुझसे बार बार क्रोध का इलाज पूछ रहे थे, तो मैंने क्या कहा था, जब क्रोध नहीं है तब गौर करो कि क्रोध का इंतजाम करे जा रहे हैं। वैसे ही आपसे कह रहा हूं, जब सुनने की घड़ी नहीं आई है तब सुनने के लिए प्रस्तुत रहो, फिर जब सुनने की घड़ी आएगी तब भी करिश्मा हो सकता है। रिमेन वार्म्ड अप, हर समय तैयारी पूरी है, वार्म अप हर समय है। अब जब भी मौका आएगा हम तैयार हैं। जो भगाने आया है हमें उसके साथ भाग लेंगे। नहीं तो हालत ये होती है, जो भगाने आया है आपको, आप उसके साथ भागने की कोशिश करते हो, गिर पड़ते हो। पूछो क्यों? तैयार नहीं थे भागने के लिए, वार्म अप नहीं था। वो भागता है द्रुत गति से और आप ऐसे हिल रहे भागे, थोड़ी देर फिर गिर पड़े उसके साथ। अब सुनना कैसे होगा? सुनने के लिए तो कहने वाले के साथ एक तारतम्य होना चाहिए ना, वो जहां जा रहा है उसके साथ ऐसे ऐसे ऐसे। उसके लिए आपकी तैयारी पूरी है कि जब सुनने बैठो तो फिर वो जैसे जैसे जिस गति से जा रहा है, जहां जहां जिन जिन आयामों में आपको प्रवेश करा रहा है, आप उन आयामों में प्रवेश करने के लिए तैयार है। स्टेमिना है आप। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो, स्टेमिना जरूरी है। शरीर का ही नहीं होता, आध्यात्मिक स्टेमिना भी होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, आज ना तो सुनना है भाई, बहुत परेशानी हो गई, आज जाके बात समझनी है। वो 10-15 मिनट तो बेचारे बड़ी जान लगा करके एकदम कमर कस के बैठते हैं और फिर चित दंगल खत्म। 2 घंटे तक वक्ता के साथ साथ अगम दुर्गम रास्तों पर चलना है। ताकत पैदा करके रखो पहले ही। जीवन अपना ऐसा रखो जिसमें सुनने का अभ्यास चलता रहे, ताकि जब सुनने की घड़ी आए तो तुमको हम तो तैयार है। दिन भर सुनने का अभ्यास करा नहीं, फिर जब तुमसे परमात्मा भी बोलेगा तो तुम्हें क्या सुनाई देगा? तो सर इसमें जैसे अभ्यास करने की जरूरत है या फिर कहते हैं ना जस्ट बीइंग, अनभ्यास। अब जैसे जो जानवर होते हैं वो अभ्यास करते थोड़ी ना, इंस्टिंक्ट। हम जानवर है नहीं। कभी भी वो उदाहरण मत लो जो हम पे लागू ही नहीं होता। हम जानवरों से बहुत आगे आ गए, पीछे जाना जरूरी है। दिन भर पीछे जाना होगा, क्योंकि आपकी जो सभ्यता है, जिस तरीके से आप जी रहे हो, वो आपको दिन भर जानवर से और दूर कर रही है। लगातार आपको वो कुछ और ही बना देना चाहती है। तो आपको दिन भर कोशिश करते रहनी होगी, वापस जाते रहने की, वापस जाते रहने की, वापस जाते रहने की। मैं इसीलिए बोलता हूँ, समाज जब बहुत साफ कर दे तो कहते अरे बड़ा गंदा कर दिया, फिर थोड़े गंदे हो जाओ ताकि साफ हो जाओ। जो आपकी व्यवस्थाएं हैं वो आपको बहुत साफ रखना चाहती है। आपने देखा है, जो जगह जितनी विकसित होती है वो उतनी ज्यादा साफ नजर आती है।
जब आपको कुछ दिखे जो बहुत साफ है, तो वहां से लौटने के बाद जानबूझ के और गंदे हो जाओ। ये तुम्हारी वास्तविक सफाई है। जब मैंने पहली बार इंजीनियरिंग के बाद नौकरी पकड़ी, तो उनका जो वर्क प्लेस था बिल्कुल जैसे ये सफेद रोशनी है, तो यहाँ तो कहीं कहीं बड़ी आईटी फर्म थी, उसमें वो सर्वत्र थी। बिल्कुल वहां मैं कहता था कि दिन में भी चांद निकला रहता है, सफेद धवल रोशनी। और एक दिन मैंने एक कविता लिखी, उसमें मैंने पूछा कि जब मेरा चांद धब्बे लेकर के चलता है तो इन रोशनियों को इतना साफ होने का हक किसने दिया? जरूरी है कि इन रोशनियों को थोड़ा गंदा किया जाए। जो वास्तविक चांद है उसमें तो धब्बे हैं, और तुमने चांद की ऐसी नकल करी कि धब्बों को छोड़ दिया। समाज चाहता है एक रुग्ण सफाई, बड़ी गंदी सफेदी। समझ रहे हो? जैसे कि कोई गोरा होने के चक्कर में अपने मुंह पे खड़िया पोत ली। कैसा लगेगा? वैसा अपने आप को गंदा करते रहा करो। यही तुम्हारी तैयारी है, यही अभ्यास है। Unnatural whiteness and come back to nature. That's बातें बहुत सूक्ष्म है। जो तैयारी होती है प्रतिपल की होती है। अभी जरा जरा सी चीजें, इनको पकड़ मत लेना, पर अब अभी उठ रही है तो कह दे रहा हूं, बाहर घास लगी है। जब प्रवेश करो दरवाजे से और घास का एक हिस्सा उखड़ा हुआ नजर आए तो तुम्हें सुनाई देना चाहिए। उस पूरे क्षेत्र में एक छोटे से हिस्से में यदि घास गायब हो तो वो बात तुम्हें सुनाई देनी चाहिए। ये ना हो कि तुम दरवाजे से सीधे भीतर को आ गए सीमेंट पर पांव रखते हुए। और ये काम बिल्कुल नजर भर में हो जाते हैं या फिर नहीं होते, चलते चलते होते हैं। चल रहे हो सीमेंट पर, नजर पड़ी और सुन लिया तुमने कुछ। कोई अगल बगल वाला होगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि तुम क्या क्या सुनते जा रहे हो। जब ये दिन भर होगा तभी तब भी हो पाएगा जब ग्रंथ के साथ या गुरु के साथ बैठोगे, अन्यथा फिर तुम्हारी सुनने की आदत ही नहीं है। आदत शब्द गलत है, पर बात को समझ जाता है। संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी। अगर बिल्कुल इनसेंसिटिव हो तो तब तो तुम सिर्फ वो अंकित कर पाओगे, मुद्रित कर पाओगे जो बहुत जोर से तुम पे गिरता है। सत्य बड़ा महीन है, वो तुम पर जब भी गिरेगा बड़े आहिस्ता से गिरेगा। तुम्हें इतना संवेदनशील होना चाहिए कि बहुत आहिस्ता से भी कुछ तुम्हें छू जाए तो तुम बज उठो। ये हुआ सुनना। और अगर तुम आहिस्ता से कही गई चीजों को नहीं सुन पाते तो तुम्हारी सजा ये होगी कि तुम्हें सिर्फ फिर भोंपू और शोर सुनाई देगा। महीन बातों को सुनते चलो, जो नहीं कहा गया उसको सुनते चलो, और ये काम दिन भर होगा। कवि हृदय होना चाहिए। जिसका कवि हृदय है वो ऋषि को बड़ी आसानी से सुन लेगा। कवि और ऋषि में समीपता की बात होती है। कवि ऋषि ही नहीं होता,
ऋषि कवि से ऊपर होता है, लेकिन कवि हो जाना ऋषि हो जाने की दिशा में एक कदम है। The poet's eye, poet's ears, super sensitive. पुरानी कहानी है, किसी गुरु के आश्रम में कोई अजनबी आया, तो उसने सब देखा परखा, वहाँ कुछ शिष्य थे, तो उसने किसी से पूछा कि इनमें सबसे उत्तम शिष्य कौन सा है। तो उसने इशारा किया वो वाला, तो उसे गौर से देखने लगा। उसने एक विचित्र चीज देखी, उसने देखा कि जब गुरु कुछ बोल रहे हो तब तो उसके चेहरे पर भाव शून्यता रहे, कभी कभार कोई भाव आए, उठे, गिरे, और गुरु जब चुप है, मौन, कुछ नहीं बोल रहे, तो बीच में अचानक से मुस्कुरा दे। तो उस अजनबी ने बताने वाले से कहा कि तुम पागल हो, विक्षिप्त थे, बिना बात के मुस्कुराता और तुम कह रहे हो ये सबसे उत्तम शिष्य है। उसने कहा वही तो है, इसीलिए सबसे उत्तम है। ये तब भी सुन रहा है जब वो नहीं बोल रहे, बाकी सब सिर्फ तब सुनते हैं जब वो बोलते हैं। तो जो क्लीन माइंड होता है, या जैसे हम ड्रॉपिंग द माइंड भी कहते हैं, जब हम बस सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, वो स्टेट, और एक स्प्यूरियस माइंड जिसमें थोड़ी सी मैल जमा हो गया है, जिसमें फ्रैगमेंटेड माइंड जिसे कह सकते हैं। तो ये दोनों बाइनरी स्टेट्स हैं कि ये या तो यही होगी या यही होगी, या बीच के भी कुछ शेड्स ऑफ ग्रे हैं कि थोड़ा सा कभी जो बीच में फ्रैगमेंटेड माइंड है उसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं। तो तुमने कहा कि एक क्लीन माइंड, एक फ्रैगमेंटेड माइंड, तुमने कहा क्या ये बाइनरी है? पहले ये गौर करो कि जो फ्रैगमेंटेड है वो अपने आप में ही कोई बाइनरी नहीं है, वो अपने आप में नहीं है। बटा हुआ मन कोई एक मन थोड़ा ही होता है, तो उसको एक कहना भी अजीब सी बात है। ये ऐसी सी बात है कि कोई आईना टूट गया हो, उसके हजारों टुकड़े पड़े हो जमीन पर, और तुम कहो कि ये एक है। उसमें एक है क्या? कुछ छोटा है, कुछ बड़ा है, जितने आकार प्रकार हो सकते हैं सब है उन टुकड़ों में, और वो भी अगल बगल ना पड़े हो, बिल्कुल छितरा गए हो पूरे ब्रह्मांड में। तो किसी में कुछ दिखाई दे रहा है, किसी में कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा होता है फ्रैगमेंटेड माइंड। तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे एक विचार और दूसरे विचार में रिश्ता होते हुए भी कोई रिश्ता होता नहीं? ऐसे समझो कि तुम दीवार पर ही वापस आए, तुम इस दीवार को देख रहे हो, इसका रंग है गेरुआ, और गेरुआ रंग देखते ही गाना याद आ गया, तुम्हें कोई गाना याद आ गया, रंग दे तुम वही की, और वो तुम्हें याद आते ही कोई लड़की याद आ गई जिसके साथ तुमने वो फिल्म देखी थी। तो अब कहने को तो एक विचार और दूसरे विचार में कोई संबंध है, पर क्या संबंध है? एक यूनिवर्स था गेरुए रंग का, और एक यूनिवर्स है जिसमें अब तुम्हें याद आ रहा है कि तुम एक लड़की के साथ घुमा फिरा करते थे। ये दो अलग अलग विश्व हैं। तो ऐसा होता है बटा हुआ मन, आईने के 100 टुकड़े। एक विचार से दूसरा विचार आता है, और दूसरे और पहले के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं।